वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं रमज़ान इरफान रमज़ान। मैं आपका मेज़बान सैयद फरहान अली वारिस। नाजरीन, आप सब जानते हैं कि रोज़े में जहाँ पर हमें रोज़ा हमारी रूहानी तरबियत का सिलसिला एक ज़रिया बनता है। रोज़े से हमारी रूह पर भी असर पड़ता है और जिस्म पे भी असर पड़ता है। और ये अल्लाह का कानून है कि नॉर्मली आप देखें आम दिनों में अगर आप खाना पीना छोड़ दें तो आप बीमार लगने लगते हैं, लेकिन रोज़े की हालत में जब आप रोज़े में भूखे और प्यासे रहते हैं तो आपके चेहरे पर अलग एक नूर, एक ग्लो आ जाता है। अ, लेकिन इसके अलावा जो ग़िज़ाइयत की बात है, आम दिनों में भी अगर आप देखें, अगर हम पानी कम पीते हैं तो हमारी हेल्थ पे, हमारी स्किन पे बड़ा फ़र्क पड़ता है। और अगर हम प्रॉपर डाइट ना करें, यानी अल्लाह ने हरगिज़ ये नहीं कहा कि तुम भूखे रहकर रोज़ा रखो। अल्लाह ने कहा है कि सहरी भी करो और अफ्तारी भी करो ताकि तुम्हारी सेहत तवाना रहे और इबादत करने में लुत्फ़ भी आए। तो हम बात करेंगे स्किन की, तो इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फ़राह ख़ान, जो कि डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट अब्बासी शहीद्स इनका ताल्लुक़ है। और हमारी गुज़िश्ता ट्रांसमिशंस में भी आप इनको देखते रहे हमारे साथ। आज हमारे लिए ऑनर की बात है कि आज डॉक्टर फारिया खान हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। वालेकुम सलाम कैसी फरहान। हैं? खैरियत से हैं? ठीक-ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हैं? बस मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ज़ाहिर है रमज़ान आता है तो आम दिनों में भी और लोगों को वैसे भी जो डाइट का ख़्याल नहीं रखते तो स्किन्स के बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं लोगों को। तो अक्सर लोग रमज़ान में शिकायत करते हैं कि जिल्द जो है वो खुश्क हो जाती है या मुतासिर। दाने उसमें आने लगते हैं। तो इसके बारे में बताएँ कि इसकी बुनियादी वजूहात क्या होती हैं ताकि लोगों की इस्लाह हो सके? फरहान, सबसे पहले तो चाहे रमज़ान हो या रमज़ान ना हो, आपकी बैलेंस डाइट बहुत अहम किरदार अदा करती है आपकी जिल्द के हेल्थ में। दूसरा ये कि हम पानी का इस्तेमाल कम कर देते हैं, तो पानी के इस्तेमाल की कमी हमारी जिल्द पे बहुत ज़्यादा अया होती है। हमारे ब्रेकआउट्स होते हैं, हमारी जिल्द खुश्क हो जाती है, हुँ। उसमें फिर खुश्की के मसाइल आते हैं, फ्लेकिंग होती है बहुत सारे मरीज़ों को। इसके अलावा ये जो ख़वातीन का एक्सेसिव किचन का इस्तेमाल है, हुँ। उसकी वजह से भी स्किन के मसाइल दरपेश आते हैं। आप अगर चूल्हे के आगे खड़ी हैं और आप अगर बग़ैर सनस्क्रीन के खड़ी हुई हैं लगा के, हुँ, हुँ। हालाँकि सिर्फ 5 मिनट्स का काम है कि आप अपनी जिल्द पे एक सन ब्लॉक लगा लें जो आपकी जिल्द की हिफाजत करता है। और अगर ये चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है तो फिर डेफ़िनेटली फिर जिल्द के ज़ाहिर है मसाइल। किचन में तो बिल्कुल। जाना ज़रूरी है ही, हुँ, अफ्तारी और सहरी के लिए भी। लेकिन अपनी तो उसके हिफाजत लिए के साथ। हिफ़ाज़त के लिए भी हाँ, ज़रूरी है कि सन ब्लॉक लगे। जैसे बाहर जाते हुए हम लोग लगाते हैं बिल्कुल, अक्सर, वैसे। जब गर्मियों के दिनों में अक्सर किसी ऐसी जगह जाते हैं जहाँ धूप ज़्यादा होती है, कोई हुँ, डेज़र्ट है या कोई हुँ। बीच है। और इसके अलावा मुझे बताइएगा कि बालों पर भी असर पड़ता है? बहुत ज़्यादा, क्योंकि होता ये है कि रमज़ान में आपकी डाइट कॉम्प्रोमाइज़ होती है हुँ, और फिर हमारे यहाँ फलों का, न्यूट्रिएंट्स का, मिनरल्स हुँ, का इस्तेमाल भी नहीं ज़्यादा है। तो लोग जो हैं, स्पेशली वो जो अपनी ग़िज़ा के मामले में बहुत बेएहतियाती बरतते हैं, हुँ, ये हुँ, उनके लिए एक बहुत बड़ा टेक होम लेसन है कि अपनी ग़िज़ा को एडिकेट रखें, फलों का, हरी सब्जियों का इस्तेमाल बढ़ाइए, क्योंकि इवेंचुअली आप तो कम खा रहे हैं रोज़े हुँ। की हालत में, आप तो रोज़े से हैं और उसके बाद आप तली हुई चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपकी जिल्द पे एक्ने भी आएगी, आपके बालों में प्रोटीन भी डेफिशिएंट होगा, बाल भी ब्रिटल होगा, गिरेगा। हमारे पास रमज़ान में बाल झड़ का मसला बहुत ज़्यादा आता है। अच्छा, एक चीज़, एक सवाल है क्योंकि आपका स्किन से ताल्लुक़ है और शायद ये सवाल थोड़ा हार्ड भी हो, लेकिन मेरा मकसद हरगिज़ किसी पे कोई तनकीद करना नहीं है। एक जस्ट एक सवाल है कि जैसे मिसाल के तौर पर इंसान को अल्लाह ने जैसा बनाया है और ये फैक्ट है कि अगर हम उसमें थोड़ी-सी भी रद्द-बदल करते हैं तो उसका कहीं न कहीं हमें नुकसान होता है। जैसे कि आजकल अब जो ट्रेंड चला हुआ है जिसमें हम अपने स्किन पे कुछ ऐसे ट्रीटमेंट्स करा लेते हैं जिससे हमारी स्किन बज़ाहिर उस वक़्त तो ठीक हो जाती है, लेकिन बाद में उसके जो असरात हैं, अगर उसका ख़्याल ना रखा जाए, तो उसकी जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो बड़े ख़तरनाक होते हैं। तो इस एग्ज़ैक्टली। हवाले से आपका पर्सनली क्या रिकमेंडेशन होता है? देखिए फरहान, बीइंग ऑन अ क्लिनिकल साइड, ये एक चैलेंज है कि आप अपने मरीज़ को बता सकें कि आई कैन नॉट डू दिस। सेइंग नो इज़ ऑल्सो अ आर्ट। और अगर रिजल्ट्स ड्यूरेबल नहीं हैं और हुँ, मेरे मरीज़ को 1 साल के बाद वो किसी नुकसान से दो चार करेंगे, तो बेहतर है कि आज ही ना कर दिया जाए। ऐसे कई मिसकंसेप्शंस आते हैं हमारे पास, जैसे कि आजकल लोगों को रंग साफ़ करने का एक हुँ, क्रेज़ है और लोग ड्रिप्स की ख्वाहिश लेके मेरे क्लिनिक पे आते हैं।
तो एक रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन पे उनकी जिल्द का जब ख्याल रखा जाएगा तो जिल्द बेहतर तो हो जाएगी, लेकिन आपकी जीन से लड़के वो आपकी जिल्द गोरी नहीं हो सकती। आप अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते। इसके अलावा जो अल्लाह की बनाई हुई आपकी जिल्द की नेचुरल कॉन्टोर्स हैं, नेचुरल साख्त हैं, हाँ, हर चीज़ की कोई ना कोई वजह है कोई ना हमें। कोई वजह है, और आप जब उस वजह को एक अल्लाह के निज़ाम को डिस्टॉर्ट करके या आप इस तरह से करके उसको चेंज करने की कोशिश करेंगे तो उसके लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स कभी भी अच्छे अच्छा, नहीं आप देखें बहुत से लोगों को हमने ऐसे देखा है कि जिनका रंग गोरा है, मगर वो धूप में जानबूझ के इसलिए रहते हैं कि वो उनको चाहते हैं कि थोड़ा सा हमारा फेडेड कलर हो जाए, टैन उनकी हो अपनी जाए। ख्वाहिश है। और ऐसे बहुत सारे लोग ऐसे हमने देखे हैं कि जिनका कॉम्प्लेक्शन बहुत डार्क है, मगर वो ये चाहते हैं कि वो गोरे हो जाएं। लेकिन मेरा अपना मानना है, ये मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है कि इंसान को अल्लाह ने जिस तरह से बनाया ना, वो उसकी एक्चुअल ब्यूटी है। एग्जैक्टली। अगर उसका रंग स्याह है तो वो उसकी ब्यूटी में शामिल होगा, क्योंकि वो किसी वजह से रखा गया है। जब उसको आप चेंज करते हैं तो इंसान की अपनी शख्सियत भी चेंज हो जाती है, वो असल शख्सियत रह जाती है। अगर इंसान का रंग गोरा है और वो गंदुमी होना चाहता है या गंदुमी है वो गोरा होना चाहता है, बज़ाहिर तो हो जाता है, लेकिन मैंने मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है कि उसकी अपनी शख्सियत जो है वो ख़त्म हो जाती है। आप ये देखें कि अब तो बैनुल-अक़वामी तौर पे भी ये बात अब साबित हो गई है कि गोरा रंग खूबसूरती की निशानी नहीं समझा जाता, और सिर्फ गोरा रंग ही खूबसूरती में नहीं आता। आपके बहुत सारे लोगों पे गंदुमी रंग भी बहुत अच्छा लगता है। मतलब दिस इज़ द टोन जो बाहर के लोग मांग रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो टैनिंग बेड्स पे बैठे हुए होते हैं। आप अगर बाहर जाएं तो टैनिंग बेड्स पे देखिए, बैठने का अच्छा, ये रिवाज चीज़ है। तो वो है ना, जो हम जो लोग इस जज करते हैं ब्यूटी को, मेरा अपना मानना ही है कि जैसे अगर किसी की नाक बहुत मोटी है या आंखें बहुत छोटी हैं और दुनिया उसको शायद खूबसूरत ना कहे, लेकिन जिस तरीके से अल्लाह ने उसकी बॉडी को डिज़ाइन किया Exactly, है, उसकी नाक का मोटा होना या पतला होना, आँख का छोटा होना या बड़ा होना, वो किसी न किसी वजह से ज़रूर होता है, क्योंकि exactly. जब उसके अंदर चेंजेस आती हैं तो उस इंसान को बज़ाहिर देखने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बाद में उसको ये महसूस होता है कि यार मैंने ये कुदरत के साथ क्या खेल कर दिया। अच्छा, अब इसमें ना डॉक्टर्स का भी बहुत रोल है कि आप हर ख्वाहिश पे यस नहीं कह सकते मरीज़ की, और आप उसको बताएं कि उसको सेल्फ कॉन्फिडेंस दें। हाँ, अगर कोई डिफॉर्मिटी है, कोई ऐसी चीज़ है कि जिससे बात करने में प्रॉब्लम हो रही है, एक आंख साइज़ में छोटी हो रही है, एक बड़ी है, वो अलग है। आईब्रो एक छोटी है, एक लिफ्ट हुई हुई है, हम उसको तो ठीक कर सकते हैं, लेकिन कहीं कहीं गैर ज़रूरी ख्वाहिशात पे नो कहना भी हमारा काम है। बिल्कुल। और ऐसे बहुत सारे केसेस नज़र आए भी हैं कि हल्की सी गलती हो गई। कई सारे डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स भी इंसान हैं, 100% तो कुछ भी नहीं हो सकता, लेकिन उसके बाद जो है ना, क्योंकि इंसान का जो ख़ास तौर पे चेहरा है, वो चेहरा इंसान की शनाख्त होता है, और चेहरे के अंदर भी जो नाक है वो इंसान की शनाख्त होती है। अगर नाक हल्की सी भी चेंज हो गई, पूरा चेहरा आपका आपका पूरा तब्दील चेहरा लगता चेंज हो है। जाता है। एग्जैक्टली। तो आप मैं तो कितनी अक्सर लोगों को ऐसी कितनी मिसालें हैं कि जिनकी नोज की सिर्फ शेपिंग चेंज होने की वजह से हुँ, आम लोगों ने पहचान लिया कि ये सर्जिकली हुआ है, बिल्कुल ऐसे ही। क्योंकि आपकी नाक एक आपकी फ्रंट पोस्चर है आपके फेस का, वो नज़रअंदाज हो नहीं सकता। बिल्कुल। बल्कि मैं नाज़रीन आपसे भी, जो हमारे ख़वातीन व हज़रात जो भी ये अमल करते हैं, मैं ज़ाहिर है आपकी अपनी बॉडी है, आपका अपना जिस्म है, आप जैसा चाहें उसको कर सकते हैं, लेकिन ये ज़हन में रखें कि ये जिस्म जो है वो अल्लाह की अमानत होता है। और मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट ये है कि देखिए, जो जैसा अल्लाह ने बनाया है ना, आप यकीन कर लीजिए वैसे ही आप खूबसूरत हैं। चाहे आपका रंग स्याह है, चाहे आपका रंग गंदुम है, या आपका रंग सफ़ेद है, या आपके नक्श जैसे भी हैं, कोशिश ये करें कि अल्लाह की तक़सीम पे राज़ी रहें, और वही आपकी खूबसूरती है, वही आपकी पहचान है। और सबसे बड़ी ब्यूटी इंसान की जो होती है ना, वो किरदार की होती है। डॉक्टर साहब, आप अक्सर आपने नोट किया होगा कि लोग बहुत से हैं जो बज़ाहिर शक्ल से खूबसूरत हैं, देखने में बहुत गुड लुकिंग है, लेकिन उनका किरदार, रवैया इस अंदाज़ का नहीं है जिसकी वजह से उनकी पूरी शख्सियत ही बदसूरत लगने लगती है। बिल्कुल और ऐसा कुछ ही। लोग ऐसे होते हैं कि जो बज़ाहिर दुनियावी तौर पे देखने में अच्छे नहीं लगते, लेकिन उनका किरदार इतना अच्छा होता है कि वो उनका रंग, उनके नकूश, वो सब चीज़ें पीछे रह जाती हैं। इंसान का किरदार खूबसूरत होना बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल। और यही वो चीज़ है जो हमें रमज़ान सिखाता है कि बिल्कुल हमें ना सिर्फ, जैसे डिटॉक्स कहते हैं हम फरहान, तो हमें ना सिर्फ अपने जिस्म का डिटॉक्स करना होता है रोज़े से, बल्कि हमें अपनी रूह का भी डिटॉक्स करना होता है। बिल्कुल सही बात है। हमने रिफ्लेक्ट करना है कि हमारी इस साल क्या क्या कोताहियाँ हुई, ताकि हम अगले साल वो ना दोहराएं। बिल्कुल ऐसी बात है। बिल्कुल ऐसी बात है। और आप देखें माशाल्लाह, ये अब्बास अब्दाल साहब स्कर्दू से आए हैं माशाल्लाह, और
जैसे अक्सर मैं अक्सर लोगों को ये ज़रूर मेंशन करता हूँ कि ये बज़ाहिर आँख से नहीं देख सकते हैं, लेकिन ये बताना इसलिए ज़रूरी होता है कि जब अल्लाह किसी चीज़ की कमी रखता है ना, तो उसको कंपनसेट बहुत ज़्यादा अच्छे अंदाज से करता है। इनके पास वो टैलेंट है, मैं आपको बता नहीं सकता। अभी थोड़ी देर पहले अभी ब्रेक में ही जी, मैं देख रही थी। है हाँ, ना, माशाल्लाह माशाल्लाह। क्योंकि ज़ाहिर है एक लहन का जो सिलसिला है, यानी आवाज़ का या सुर का, उसका ताल्लुक किसी न किसी सुर या राग से होता है। और ज़ाहिर है इंस्ट्रूमेंट के अंदर वो जो नेचुरल वॉइसेस हैं उसी के अंदर फिक्स किया हुआ होता है। तो वो अभी तो आप ये देखें ये फरहान कि अल्लाह ताला कीबोर्ड प्ले कर रहे थे। ये जी, और कीबोर्ड भी ज़हन में रखिए, कीबोर्ड वैसा नहीं है, कीबोर्ड सिर्फ एप्लीकेशन वाला कीबोर्ड है। अल्लाह ने इनको इतनी सलाहियतों से नवाजा है कि अगर ये इस बात पे राजी ना हो तो शायद अल्लाह इनकी सलाहियतों में इजाफा ना करे। क्या ख्याल है बाज़ भाई? यस। अल्लाह से आपको कोई शिकायत तो नहीं है ना, कोई शिकवा ना, तो ना, नहीं? ना। नहीं ना? आप राजी हैं अल्लाह की तकसीम? बिल्कुल। बल्कि आप ये अल्लाह ने तो देखिए कि- इन्हें स्किल ऐसी स्किल से नवाजा है जो कईयों के पास नहीं है। और आज हम इस बारे में बात कर रहे हैं और हम इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। एंड आई रियली अप्रिशिएट यू फरहान कि आप ऐसा टैलेंट लेकर आ रहे हैं आगे। नहीं, ये तो हम तो अल्लाह की तरफ से वसीला बन जाते हैं। बेसिकली अल्लाह जिसको चाहे इज्जत दे, ये अल्लाह के हाथ में। और मैं आपको बताऊं कि इनकी सोशल मीडिया पे बहुत सारी अब्बास अब्दाल साहब की ऐसी वीडियोस हैं, यानी ये बहुत अच्छी मिमिक्री भी करते हैं। ये एक इनका टैलेंट है। अगर आप किसी मशहूर शख्सियत की आवाज़ निकालने का कहें तो आप आंख बंद करके सुनेंगे तो ऐसा लगेगा कि वही बोल रहे हैं। क्रिकेट की कमेंट्री की बात हो तो कभी क्रिकेट की कमेंट्री आप इनकी ज़बानी अगर सुनेंगी सोशल मीडिया पर तो है, लेकिन यहाँ रमज़ान ट्रांसमिशन में इतना टाइम नहीं होता कि हम सारी चीज़ें उनको बता सकें। लेकिन चूंकि यहाँ हमने इनको कलाम के लिए बोला, गाए बगाए थोड़ा सी चीज़ें इनसे सीखते रहते हैं। अब्बास भी ज़िंदगी का कोई ऐसा वाक़या जो आपको है, जिस पर आपने अल्लाह का बहुत शुक्र अदा किया हो कि अल्लाह तूने मुझ पर बहुत करम किया है, कोई ऐसी बात? जब मैं पहला कलाम बना रहा था जी, तो कुछ दोस्तों ने मुझे बोला, यार ये देख, मतलब हमारे अपने लोकल जुबान बल्टी में थे, तो एक दोस्त ने मुझे कहा कि आपका ये कलाम देखने वाला एक नफर भी नहीं होगा। अच्छा, जब ये कलाम रिलीज हो गया और होते हुए 1 सेकंड के अंदर 5000 लोग ने देखकर मुझे फोन आ गया, मुझे इस बात की खुशी हो गई उसके बाद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, ये मेरी जिंदगी का सबसे खुशी की बात ये है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो नाज़रीन, अल्लाह की ज़ात से कभी नाउमीद नहीं होना चाहिए। अब्बास भाई को बुलाने का इस ट्रांसमिशन में मकसद ही कि पूरी दुनिया देखे कि अल्लाह जब नवाजने पे आता है ना तो अच्छों से ज़्यादा नवाजता है। और जिस तरह से डॉक्टर फारिया खान हमारे साथ मौजूद हैं और आपने इतनी अच्छी बातें बताई, और यकीन कीजिए कि मुझे ये बात इतनी अच्छी लगी कि एक डॉक्टर होते हुए भी आप ये भी कह सकती थी कि नहीं ये सब चीज़ें सही हैं और सब बहुत अच्छा होता है, लेकिन आपने बहुत बैलेंस तरीके से बताया कि देखिए इन चीज़ों का साइड इफ़ेक्ट ज़रूर है। अब आपकी मर्ज़ी है, आप इसको कराएं या ना कराएं। और एट टाइम्स तो फरहान हम नहीं भी करते, हम कह देते हैं कि ये काम हम नहीं कर सकेंगे, क्योंकि डेफिनेटली आप अगर हमसे कोई काम कराएंगी और वो आपके चेहरे के प्रपोर्शन पे सही नहीं है तो 4 जगह आप बताएंगी कि डॉक्टर फारिया ने वो काम किया आपका है। क्लिनिक भी है डॉक्टर साहब? जी, मेरे 2 क्लिनिक्स हैं, एक नॉर्थ नाज़िमाबाद में, एक डिफेंस में, अच्छा, और प्राइवेट प्रैक्टिसेस हैं इवेस एस्थेटिक क्लिनिक के नाम से। और सोशल मीडिया हैंडल्स के हवाले से आप बता दें। सोशल मीडिया पे आप फेसबुक सोशल मीडिया पे मेरा नाम जो है वो DOC फारिया खान के नाम से सोशल मीडिया चैनल है, जो हम नॉलेजेबल और अवेयरनेस सेशंस वहाँ प्लान करते हैं अपने देखने वालों के लिए। और इसके अलावा मैं, आपको जैसे पता है कि मैं कराची मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज में एज असिस्टेंट प्रोफेसर अपनी खिदमात अंजाम दे रही हूँ अच्छा, सुबह। माशाल्लाह। चलिए, बहुत बहुत खुशी हुई आप तशरीफ़ लाई। इंशाल्लाह उम्मीद है कि दोबारा आपसे फिर किसी ट्रांसमिशन में मुलाकात होगी। और Pleasure, आप इनके सोशल मीडिया हैंडल्स को ज़रूर फॉलो कीजिए ताकि आपको स्किन के हवाले से रहनुमाई मिल सके। नाज़रीन, आते हैं मुख्तसर वक़्फ़े के बाद, देखते रहिए इरफान रमज़ान।